श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अत्सोमात शे जो सूत्र है 7वें अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, छांदस आदेश करता है 7:1:37। उनतालीस नंबर सूत्र है। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णात छे है ना, छे सस छोटी से इस छे को छे हो रहा है। इसमें सुपों के स्थान में ये आदेश कहे हैं, क्या क्या? सु आदेश, लुक आदेश, पूर्व सवर्ण आदेश, आत तय को चय हो रहा है। पूर्व सवर्ण आत शे या डा द्या याच आल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदेश सुपों के स्थान में ये आदेश होते हैं। तो इनमें से संधि कार्य हो रहा है, उसको समझ लेना चाहिए। संधि कार्य में क्या क्या हो रहा है? पूर्व सवर्ण और आगे आ है और आगे आत है। सुलुक पूर्व सवर्ण आ और आत, यहाँ का सवर्ण दीर्घ 2 बार हो रहा है। पूर्व सवर्ण और आगे आ, पूर्व सवर्णा बन गया, फिर आगे आत है, उसको फिर पूर्व सवर्णात हो गया। शे या डाड्या याच आल इति एते आदेशा भवन्ति। वेद विषय में छंदसी विषय सुपाम स्थाने सुलुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डाड्या याच आल ये आदेश होते हैं। 11 आदेश हैं ये। सु आदेश, लुक आदेश, सुपों के स्थान में लुक हो जाता है। जैसे ऋचो अक्षरे पर में व्योमन, व्योमन आगे गी आया, उस गी का लुक हो गया। ऋचो अक्षरे पर में व्योमन, व्योमन शब्द से आगे गी आया, उसका लुक हो गया। पूर्व सवर्ण आ आत शे, तो ये जो शे है ना, इसकी प्रगृह संज्ञा कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। शे की प्रगृह संज्ञा होती है। उदाहरण दिए हैं इसमें। किमिदं शे सुपाम आदेशात् छंदसी न युष्मे वाज बंधव अस्मे इंद्रा बृहस्पति। जैसे काशे शब्द है, काश आगे गी, आत गुणा से गुण हो गया काशे। ये वाला से क्यों नहीं लेते?
लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति, ऐसी परिभाषा है। लक्षण और प्रतिपदोक्त, इसमें लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ग्रहण होता है। जैसे सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आ आत शे प्रतिपदोक्त है, और ये काश शब्द और ई जोड़ करके दो के मेल से फिर काशे शे बना है। उधर काश शब्द है, उधर ई आया, फिर आठ गुणा से गुण कर लिया, तो ये तो जोड़ तोड़ करके शे बनाया है। और एक साक्षात उच्चारण किया आचार्य ने, वो प्रतिपदोक्त। प्रतिपद कथित, प्रतिपद जिसका उच्चारण किया है। लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दो होते हैं, उनमें से प्रतिपदोक्त का ग्रहण। नहीं उसमें वाज बंधवा, षष्ठी बहुवचन से सुपाम सुलुक इति से आदेश होता है, और शेषे लोपा, शेषे लोपा हो जाता है। नयुष्मे वाज बंधवा, युष्मद शब्द है। युष्मद और कौन सी विभक्ति को हुआ है ये देखना है। युष्मे वाज बंधवा, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, षष्ठी बहुवचन को सुपम श्लोक से आदेश हुआ है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति चतुर्थी बहुवचन को हुआ है। त्वे में सप्तमी एक वचन को, अस्मे इंद्रा बृहस्पति तो देखिए न उसमें वाज बंधवा षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन सुअवजह समोट षष्ठाभ्याम बीस, ये भ्याम बेस आम विभक्ति आई। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण आ आत शे, संधि हो रही है। पूर्व सवर्णात छे, तय को च आदेश और श को सस छोटी छ, 7 1 39। शेषे लोपा, शेषे लोपा टी लोप भी मानते हैं और अंत लोप। शेष विभक्तियों के पर रहते युष्मद अस्मद का टी भाग का लोप हो जाता है, युष्मद अस्मद के अंत का लोप हो जाता है, दोनों पक्ष हैं। 7वें अध्याय का सूत्र है शेषे लोपा 7 2 हैं 90 शेषे लोपा 26 तो नहीं 7 2 90 बोल रहे थे। मैं बोला 26 बोल रहा है, मतलब 26 कैसे हो गया शेषे लोप। शेष विभक्तियों के परते, शेष जो होता है अष्टाध्यायी में सब जगह एक ही है, उक्ताद अन्य शेषा, उपयुक्ताद अन्य शेषा। ऊपर जिसका उपयोग हो गया है
उससे जो बच गया है उसको शेष कहते हैं। तो जिन विभक्तियों के परते युष्मदस्मदो अनादेशे द्वितीयायाम च, ये सब सूत्र हैं वहां ऊपर। शेषे लोपा से ऊपर जाकर देखो क्या क्या है। युष्मद अस्मद और अनादेशे, अनादेश विभक्तियों में युष्मद अस्मद को आकारादेश होता है। ये तो आदेश विभक्ति हो गई ना, आम को शे हो रहा है। अनादेश विभक्तियों में आकारादेश होता है। यह आदेश विभक्ति है, आम के स्थान में शे आदेश हो रहा है। जिस विभक्ति को कोई आदेश नहीं होता वो अनादेश विभक्ति है। युष्मद अस्मद और अनादेश है। द्वितीयायाम से, द्वितीय विभक्ति भी में भी आकारादेश हो जाता है। और योची प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमा के द्विवचन में भी आकारादेश होता है। शेषे लोपा नहीं, योची यकारादि योची आजादी विभक्ति परे हो तो युष्मद अस्मद को यकारादेश होता है। शेषे लोपा। तो एक अर्थ में हम ऐसा भी कह सकते हैं, आत्व और यत्व से बची हुई विभक्तियों को शेष शब्द से कह रहे हैं। जिन विभक्तियों के परते आकारादेश यकारादेश नहीं कहा वे शेष विभक्तियां हैं। जिन विभक्तियों के परते आकारादेश यकारादेश कह दिया है वहां शेष लोपा नहीं लगेगा। जिन विभक्तियों में आकारादेश यकारादेश कह दिया वहां शेष लोपा नहीं लगेगा। जहां जिन विभक्तियों में आत्व यत्व नहीं कहा है वहीं पर शेष लोपा कार्य करेगा। ठीक है। टीलोप युष्मद के अर्थ भाग का लोप हो जाएगा। नहीं, वही है, व्याख्यान से सारी बातों का निर्णय कर लेते हैं कि शेषे लोपा से जो लोप होता है वो टी लोप है या अंत लोप। तो का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अंत लोप करेंगे तो अतोगुणी लगा देंगे, टी लोप करेंगे तो सीधा मिला देंगे। युष्मद का द लोप करेंगे, द लोप कर दिया और आगे ए है अतोगुणे युष्म बन गया। और यदि अध भाग का लोप करते हैं तो ए मिलाएंगे, युष्म शब्द होगा। अध भाग का लोप करेंगे तो युष्म बनेगा। प्रक्रिया में थोड़ा सा इतना ही अंतर आएगा, टारगेट तो वही है। न युष्मे वाज बंधवा, युष्मे का जब पद पाठ करेंगे युष्मे इति तो प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी और संधि कार्य नहीं होगा। पद पाठ समझते हैं, एक एक पद को अलग करके दिखाएंगे ना इति शब्द का प्रयोग करके। अस्मे चतुर्थी बहुवचन का रूप है। चतुर्थी बहुवचन को अस्मे इंद्रा बृहस्पति, अस्मभ्यम इंद्रा बृहस्पति, तो वो भी ऐसे ही है। अस्मद सुअवजसामोट षष्ठाभ्याम भ्याम भ्यस, और भ्यस को गे आदेश हो गया। और अस्मद का टी लोप कर देंगे तो
द लोप किया, अतो गुणे, यहां मैंने टी लोप कर दिया, अस्मे, ठीक है। तो गुरुजी शे की प्रक्रिया संज्ञा है, शे की प्रक्रिया संज्ञा है, तो युष में पूरा का पूरा प्रक्रिया संज्ञा होगा या ए, बस इसमें जो ए है प्रक्रिया संज्ञा, अंत में तो ए ही है ना। तो ऐसे आपको अग्नि में ई की प्रक्रिया संज्ञा है, एक पक्ष में, एक पक्ष में पूरे अग्नि की अंक, वो जो चार तरह से अर्थ किए थे ना, उसमें एक अर्थ है इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। एक अर्थ है ईदाद्यंतम द्विवचनांतम प्रक्रियम, उस पक्ष में अग्नि की प्रक्रिया संज्ञा होती है। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो केवल ई की प्रक्रिया संज्ञा होती है। प्रक्रिया संज्ञा तो संधि को रोकने के लिए, अग्नि की करो या ई के, आखिरी में तो ई को ही पकड़ना होता है ना। जब संधि कार्य करेंगे तो आखिरी में ई, त्वे इति मे इति, जैसे युष्मत शब्द है, सप्तमी का एक वचन, त्वमाव एक वचने, संख्या बोलिए, 7वें अध्याय का दूसरे पाद का कितना है? 97। म पर्यंत की अनुवृत्ति आ रही है, त्वय और मैं आदेश होते हैं एक वचन में, मैं पर्यंत को, ये जो मैं पर्यंत है ना, इसलिए से लोपा से शेष टी लोप मानते हैं। जैसे मैं पर्यंत को हमने आदेश कर दिया, त्व, और इधर अध बच गया, और इधर गी है, तो शेष लोपा जिन विभक्तियों के परिरत्यात्व यत्व नहीं किया, त्वे इति, अच्छा इस गी को शे कर दिया, त्व अद और गी को शे कर दिया, मैं पर्यंत को त्व आदेश, शेष लोपा से अध भाग का लोप हो गया, त्व शे का ए लशक व तद्धिते, शकित संज्ञा, और त्व ए को त्वे बन गया, और इति है प्रक्रिया संज्ञा हो गई एक ही। यहां पर ए अ और ए को ए हुआ, तो पर का अधिवत करने से इसको ए कह सकेंगे, पूर्व का अंतवत पर का अधिवत, तो शे और शे भिन्न का एक आदेश है, तो शे के आदि के समान मान लिया गया, त्वे इति मे इति ऐसा रूप बन गया। सप्तमी का एक वचन, अस्मे इति युष्मे इति, तेराया मेराया,
इसी का त्वे इति में इति दिखाया है। सप्तमी के एक वचन में त्व में आदेश आदेश हो गया। त्वेराया मेराया त्वे इति में इति। पंचमी एक वचन को भी दिखाया है, जैसे अस्मत् शब्द है और घसी प्रत्यया, घसी को शे आदेश हो गया, अस्मद घसी इसको शे हो गया, और म पर्यंत एक वचन में त्वमाव एक वचने मैं और अद का शेष लोप लोप हो जाएगा। मैं अते अतो गुणे हो गया, में बन गया, में इति। में इति बन गया। छांदसम एव एतत् एकम उदाहरणम अस्मे इंद्रा बृहस्पति। एक उदाहरण छांदस है, बाकी अनुकरण है। वेद के उन शब्दों को वैसे ही उठा लिया इति शब्द के साथ। अनुकरण क्या होता है? वैसा का वैसा नकल करना। जैसे वेद में युष्मे न युष्मे वाज बंधवा ऐसा था, तो युष्मे पद को उठा करके और इति के साथ जोड़ा तो वहां पर प्रकृति संज्ञा हो गई। एक उदाहरण तो ऐसा है अस्मे इंद्रा बृहस्पति कि यहाँ साक्षात अस्मे में प्रकृति संज्ञा होने से ये नहीं हुआ, संधि कार्य नहीं हुआ। इतरत्तु लौकिकम अनुकरणम, लौकिक अनुकरण अर्थात जब उन पदों का अनुकरण किया वैदिक पदों का इति पद के साथ, तब वहां का ये प्रयोग है। अस्मे इंद्रा बृहस्पति तो जैसे जैसे छांदस प्रयोग मान करके भी सिद्ध कर लेंगे, छांदस, लेकिन छांदस प्रयोग मान कर लेंगे, लेकिन लौकिक जो अनुकरण है उनको कैसे सिद्ध करेंगे? हैं? पदकार जो होते हैं ना, एक संगीता पाठ होता है, एक पद पाठ होता है वेद का। संगीता पाठ के बाद पद पाठ होता है, तो पद पाठ पदकार होते हैं। पद पाठ करने वालों को पदकार कहते हैं। पदकार ऐसा प्रयोग करते, इति का प्रयोग करके और उस पद को बताते हैं, तो उसको छांदस नहीं कह सकते। पदकारों ने जब उसका उच्चारण किया तो वो लौकिक पद हो गया। वेद के पद को पदकारों ने इति परक प्रयोग करके बताया, तो वो वैदिक शब्द नहीं रहा, लौकिक शब्द हो गया। बता रहे हैं, वेद में पढ़े हुए को पदकार बता रहे हैं, वही नहीं है, उसका अनुकरण करके उसका संकेत कर रहे हैं।
निपात एकाच नांग, निपात एकाच, एकस चासौ अच्छ, क्या समास हुआ? एकस चासौ अच्छ क्या समास हुआ? देखो इस पद को, पहला ही वाक्य देखिए, पहला ही शब्द निपातो या एकाच, आंग वर्जिता सप्रक्रिय संजो होती। आप बताओ भाई कैसे हैं? कैसे निर्णय किया कर्मधारय? एकच है जो, ऐसा इसका अर्थ क्या? एकच है जो, नहीं नहीं, एकस चासौ, एक और वह अच, अच्छा असौ मानी वह, ये असो एक और वह, एक द्वंद्व समास का विग्रह होता है, एक कर्मधारय का। द्वंद्व समास में भी च आता है और इसमें भी आता है, लेकिन अंतर है फिर भी। इसमें जब कर्मधारय में विग्रह करते हैं तो च के साथ में अदस शब्द या तत्शब्द का भी प्रयोग होता है। एक शब्द और अच के बीच में अदस आ गया ना, या स भी कह सकते, एकश्च स अच्छ, और इदम की भी कर सकते, एकश्च अयम अच्छ, और बिना च के भी बोल सकते हैं, एकह अच एकाच, ऐसा भी बोल सकते हैं। द्वंद्व तो च के साथ बोला जाता है, और उसमें रामश्च लक्ष्मणश्च ऐसा बोलते हैं। राम और वह अच ऐसा नहीं बोल सकते, राम और वह श्याम ऐसा नहीं बोल सकते। तो आंग वर्जित अनांग, आंग वर्जित सप्रक्रिय संजोग होती, एक और वह अच, एकाच, एकाच निपात आंग वर्जित वो प्रकृति संजक होता है अपेही। तो अ की प्रकृति संज्ञा होगी, ई इंद्रम पस ई की हो गई, उत्तिष्ठ ऊ की हो गई, आ एवं नुमन्य से आ एवं किल तत्, आ और एवं में संधि कार्य नहीं हुआ, आ एवं ऐसा ही रहेगा। निपात इति किम चकारत्र जहारत्र, एकाजिति किम निपात अनांग प्राग्नय वाचमी रहे, अनांग इति किम आउत्कांतात। देखिए अब इनको, आ एवं किल तत्, आगे कारिका आ रही है, उसमें भी ये उदाहरण दिए हैं। अच्छा ऐसा है, मर्यादा विदौचया वाक्य स्मरणयोर अगित, निपातितिकम चकारत्र। अब देखिए, क्री धातु है, डुक्रिये करने, परोक्ष से लिट, अनुबंध लोप करने के बाद जैसे डू और ये का लोप कर दिया, धातु संज्ञा हो गई, और धातु से क्री की धातु संज्ञा हो गई, लिट आ गया,
परोक्षे लिट, धातोः परोक्षे लिट। अब इस लिट को धातु परोक्षे लिट, लिट के स्थान में तिबाद्युत्पत्ति, क्री तिपाया, परसी पदानाम नल अतुसूस, नल अतुस तिप के स्थान में नल आदेश हुआ, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। है ना, परसी पदानाम नल अतुस करेंगे तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व से क्या होगा, संपूर्ण संपूर्ण के स्थान में नल आदेश हो गया, अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। अब यहां नल का अ बचेगा, इत संज्ञा कर दो। अनेकाल सिद्ध सर्वस्व तो तब लगता है ना जब अनेकाल हो, तो नल तो सिर्फ एक अल है। हाँ, ये तो सही है, पर इसमें एक दिक्कत है। प्रश्न तो ठीक उठाया कि इसमें एक बात है कि जैसे ही आप करोगे ना, तिप के स्थान में ण की संज्ञा करने चलोगे तो जब तक इसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी तब तक इसको चुटु सूत्र कार्य नहीं करेगा। प्रत्यय संज्ञा इसकी तब हो नल की जब वो तिप के स्थान में हो। अच्छा, तो पूरा आदेश आकर के पहले बैठता है, प्रत्यय बनता है, उसके बाद में इत संज्ञा वगैरह होती है। इसको ऐसे कहते हैं नल इति णकारस्य प्रत्यय संज्ञायाम असत्याम इत संज्ञा न स्यात्, असत इत संज्ञायाम अनेकाल, इत संज्ञा न होने पर ये अनेकाल है, अनेकाल होने पर ये सर्वादेश है, सर्वादेश होने पर प्रत्यय संज्ञा है, प्रत्यय संज्ञा होने पर लोप है। इस तरह से मतलब जब तक इसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं तब तक लोप थोड़ी होगा। चुटी तो कहता है कि प्रत्यय के आदि चवर टवर की संज्ञा होती है, हैं? तो जब तक इसका इत प्रत्यय नाम नहीं होगा, इत संज्ञा नहीं होगी। और प्रत्यय नाम तब है, प्रत्यय नाम कब है, इसका तिप के स्थान में जब आकर पूरा का पूरा नल बैठ जाता है तब प्रत्यय नाम होता है। और जब प्रत्यय नाम होता है तब इसकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा हो गई तो वो तो आ चुका है पहले ही। अब हमें दो कार्य प्राप्त हुए। सार अचोणिति से देखिए, क्री को अचोणिति वृद्धि भी प्राप्त है, सार धातु आर धातु के से पहले ही कोई इणची प्राप्त है, सार धातु का आर धातु के से गुण प्राप्त है, अचोणिति से वृद्धि प्राप्त है। तो अचोणिति अपवाद है इसका, सार धातु का आर धातु का। तो वृद्धि और लिटि धातु अभ्यास दुर्वचन भी प्राप्त है। लिटि धातु अभ्यास सूत्र से
दुर्वचन भी प्राप्त है। परत्व से वृद्धि हो गई। कार पुनः प्रसंग विज्ञानात्, पुनः प्रसंग विज्ञान से इसको कार को पुनः प्रसंग विज्ञान से हम करेंगे दुर्वचन करेंगे। अब ये दुर्वचन करते समय दुर्वचन ची लग जाएगा। दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर अजादेश स्थानीवत होता है दुर्वचन करने के लिए। तो क्री ऐसा होगा। और ये केवल दुर्वचन मात्र करने के लिए होता है स्थानीवत। जैसे ही दुर्वचन हुआ वैसे पुनः जो कार्य प्राप्त हैं वो हो जाते हैं। अभ्यास कार्य करेंगे। पूर्वोभ्यासा, दुर्वचन होने पर लिटि धातुर्न अभ्यास दुर्वचन हुआ, पहले वृद्धि हुई अचोणिति, और लिटि धातुर्न अभ्यास से दुर्वचनेचि, दुर्वचनेचि, क्री अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य बोले तो अभ्यास में जैसे क्री है तो उरत लग जाएगा, उरण रपरा हो जाएगा। उरत उरण रपरा। क और कुहोश्चु हो जाएगा। है ना, कुहोश्चु हो गया तो च और उत्तरखंड में कार हो गया। अब हमको ये दिखाना है चकारत्र। र में जो आकार है ये यदि सूत्र में से निपात हटा दें, एकाच की प्रक्रिया संज्ञा होती है तो ये एकाच है ना, र में इसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी और अ का सवर्ण दीर्घ नहीं होगा, चकारात्र नहीं बनेगा, चकारत्र बनेगा। ये दिखा रहे हैं। निपातिति किम चकारत्र, चकारात्र। ये चकार अत्र, अब इसके बाद क्या निपात है ये? चकार के अंदर जो अ है प्रत्युदाहरण चल रहा है, निपात नहीं है। सूत्र में यदि निपात हटा देंगे तो निपात बनने लगेगा। ये चकार में जो अ है ना, नल का जो अ है, ये निपात संज्ञक होने लगेगा। निपात संज्ञक होने लगे, यूं कह रहा हूं। क्या चकार में जो रे में अ है ना, ये वाला अ है, ये अ निपात संज्ञक होने लगेगा यदि सूत्र में से निपात को अलग कर दें। प्रत्युदाहरण चल रहा है ना, निपात इति किम, निपात क्यों कढ़ा, तो कहते हैं निपात नहीं कहेंगे तो यहां सूत्र की अतिव्याप्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं। अतिव्याप्ति नहीं समझते जी, यहाँ पे नहीं चाहते पर घटने लगेगा। हाँ, सूत्र जहां पर कार्य करना नहीं चाहते कि सूत्र यहाँ कार्य न करे, वहां पर भी कार्य करने लगेगा। निपात को हटा करके सूत्रार्थ क्या बनेगा, ऐसा देखिए, बताओ क्या बनेगा। एका जनांग सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? आप बताओ। आंग को छोड़कर
आंग को छोड़कर एकाच जो भी है वो प्रक्रिय होता है, ये अर्थ होगा ना। अभी तो निपात पड़ा हुआ है, तब तो निपात होना चाहिए एकाच, और निपात हटाते ही एकाच प्रत्यय की भी प्रक्रिया संज्ञा होने लगेगी, ये दिखा रहे हैं। एकाच प्रत्यय की भी प्रक्रिया संज्ञा होने लगेगी और अतिव्याप्ति हो जाएगी। यहां पर यदि प्रक्रिया संज्ञा हो जाए चकार में आकार की, तो फिर संधि कार्य नहीं होगा। ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रहा अभी है। एकाच मतलब ये च के साथ में आ जुड़ा हुआ है, इसलिए एकाच है। ये एकाच है ना, ये जो दिखा रखा मैंने, एक ही आज है ना वो। हाँ एक और वही अच है, एकाच नहीं है। जी। एक और वही अच, ये जो है ना एकाच है, यही तो इस रे में मिला हुआ है। जी तो यदि निपात को हटा देंगे तो एकाच जो भी है, चाहे प्रत्यय है कुछ भी है, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो फिर संधि कार्य रुक जाएगा, चकारत्र ऐसा रहेगा। चाहते हैं चकारात्र ऐसा बन जाए, अच्छा हैं। जी। री धातु का जहारत्र उदाहरण दिया है। एकाच इति के सूत्र में से एकाच हटा देंगे तो क्या होगा, सूत्र में से एकाच हटा देंगे, प्राग्नये वाचम ही रहे, प्र अग्नये, अग्नि के लिए वाणी का उच्चारण करो, प्राग्नये, प्र एकाच हटा देंगे तो निपात मात्र की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्र जो है निपात तो है, एकाच एक और वही अच ऐसा नहीं है। एक अच है जिसमें ऐसा बहुव्रीहि समास वाला अर्थ यहां पर घटित हो रहा है। निपात अनांग ऐसा सूत्र बना दें, निपात अनांग, आंग को छोड़कर निपात प्रगृह होता है, तो प्रगृह हो जाएगा। प्रगृह हो जाएगा तो फिर यहां संधि कार्य नहीं होगा। प्राग्नये ऐसा रूप चाहते हैं, प्रअग्नये ऐसा बनने लगेगा, जो अनिष्ट है। निपात एक आज समझ में आया। जी। सूत्र में यदि एक आज ना पढ़ते तो एकाच नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा देख रहे हैं। निपातो प्रक्रिया संजय भवति। अनांग इति किम, आंग सूत्र में से अनांग को हटा दें तो फिर क्या होगा, आ उदकांतात। सूत्र में से आ को हटा दें तो अर्थ ये होगा, निपात एकाच प्रगृह होता है, तो एकाच निपात है, ये प्रगृह हो जाएगा, तो उदकांतात यहां पर संधि कार्य रुक जाएगा, जबकि रूप चाहते हैं ओदकांतात। ऐसा रूप चाहते हैं, ऐसा तो बन नहीं सकता। फिर अनांग सूत्र में से हटा देंगे तो यहां आंग की प्रगृह संज्ञा होने लगेगी। आम कहाँ पर है? आ जो है वो आम का आ है। ये है ना, आंग है ये, गय की संज्ञा लंतम। तो आ जो है इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं चाहते, इसके लिए आचार्य ने अनांग पढ़ा है। और ये निपात है। निपात है ही। निपात चादय सत्वे सूत्र में पढ़ रखे हैं, और प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे उन सबको निपात कह रखा है। पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में चादय असत्वे प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे
प्रादि शब्द जो होते हैं क्रियायोग में निपात होते हैं। तो प्र भी प्रातिशिक शब्दों में आता है। आता है? प्रह तो पूछने की बात ही नहीं। प्र परापसम प्रादि और आ भी आता है। पूर्वोदयः अत्र क्रियायाः योगः कथम्? वो तो प्रादि उपसर्ग का क्रियायोग है। क्रियायोग में तो उपसर्ग होते हैं, बिना क्रियायोग के भी प्रादि निपात होते हैं। योग विभाग से उसका अर्थ ऐसा करते हैं ना। प्रादया एक सूत्र है, क्रियायोगे दूसरा सूत्र है। प्रादय उपसर्ग का क्रियायोग है। प्रादि जो शब्द होते हैं वो निपात होते हैं बिना क्रिया के योग के भी। और ये जो प्र है ये अनेकाच है। मतलब एकाच सूत्र में से हटा देंगे तो सूत्रार्थ क्या होगा, ऐसे शैली में विचार किया करो। अनांग हटा देंगे तो अर्थ ये होगा प्रादि निपात, निपात आंग को छोड़कर प्रक्रिया होते हैं। तो प्र भी निपात है, आंग को छोड़कर है, तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी। और अनांग को हटा देंगे तो प्रादि, ये क्या है, निपात मात्र प्रक्रिया होते हैं। अनांग कह रखा है, अभी तो आंग को छोड़कर कह रखा है। और फिर क्या होगा, निपात एकाद सूत्र बनाएंगे तो आकी भी प्रक्रिया संज्ञा होगी ना। ओदकांतात ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ चया एतम आत्म कितम विद्यात्म वाक्य स्मरणयोरगित। ये एक कारिका बोलते हैं। ये कारिका में ये समझाया है, कारिका में ये बताया कि चार अर्थ होते हैं, चार अर्थों में आंग का प्रयोग होता है और दो अर्थों में आ का प्रयोग होता है। तो आंग क्यों पड़ा, गकार विशिष्ट आ क्यों रखा है? तो बोले गकार विशिष्ट आ रखने की जरूरत इसलिए है कि आंग के चार अर्थ होते हैं। कौन कौन से? क्रियायोग, मर्यादा, अभिविधि। जो कारिका में लिखा है उसको देखो, कारिका में जो लिखा है उसको देखिए। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विधौ चया। ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा में, अभिविधि में, इनमें तो आंग का प्रयोग होता है। वाक्य में, स्मरण में आ का प्रयोग होता है। 6 अर्थ हैं कुल। 4 अर्थों में आंग का प्रयोग होता है, 2 अर्थों में केवल आ का प्रयोग होता है। तो जो आ होता है ना उसकी तो प्रक्रिया संज्ञा हो जाती, केवल आ का प्रयोग। जैसे कि सूत्र के उदाहरण दिए हैं, आ एवं नुमन्य से, आ एवं किल तत्, आ का प्रयोग है, वहां आंग का प्रयोग नहीं है। देखिए यहां पर जो दिया है ना उदाहरण, आ एवं नुमन्य से, आ एवं किल तत्, आ का प्रयोग है, आंग का प्रयोग नहीं है। आंग जहां आएगा वहां पर प्रक्रिया संज्ञा होगी। जैसे आ उदकांतात, यहां आंग है, और आ एवं नुमन्य से यहां पर आ है, यहां आंग है। आंग जो है उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, आ की प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती है। नहीं, उल्टा बोल दिया। अनांग कहने से आंग की प्रक्रिया संज्ञा नहीं होती, और ग साथ रखा है कि आ, केवल आ, केवल आ की प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है। आंग वर्जित कहा है ना एकाच निपात, तो ये आंग वर्जित है, आ है ये,
वो आंग है, ये आ है। गकार विशेषण लगा हुआ है ना, गकार विशिष्ट जो आ है उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होती, नहीं होगी तभी तो आद गुना लग रहा है। ईषद अर्थ में क्रिया योग में जैसे ईषद उदकम, आ उदकम, ओदकम, ईषद अर्थ में आंग होता है। जैसे ईषद उदकम, अश्वपद विग्रह करेंगे, ईषद उदकम, आ उदकम। मर्यादा अर्थ में आ उदकांतात। अभिविधि अर्थ में, मर्यादा अभिविधि में क्या अंतर है? मर्यादा का मतलब उसके बिना, अभिविधि का अर्थ उसके साथ। तेन बिना मर्यादा भवति, तेन स अभिविधि भवति। तेन बिना मर्यादा होती है, उसके साथ तेन स अभिविधि भवति। जैसे मैं यूं कहूं कि नारनौल तक बारिश हुई, तो नारनौल से पहले पहले, और मैं अभिविधि कहूंगा तो नारनौल में भी। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यह, इन चार अर्थों में जो है एतम आतम गीतम विद्यात, इस आकार को गीत समझना चाहिए। वाक्य और स्मरण में अगीत होता है। आ एवं नुमन्य से आ एवं किल तत्। ये आ है, चार अर्थों में आंग है। आंग की प्रकृति संज्ञा हो जाती है, आ की प्रकृति संज्ञा नहीं, आंग की प्रकृति संज्ञा नहीं होती। अनांग कहा है ना, अनांग कहा है, आंग को छोड़कर। आंग की प्रकृति संज्ञा नहीं होती, आंग की प्रकृति संज्ञा नहीं होती, और आ की प्रकृति संज्ञा हो जाती है। तो जब प्रकृति संज्ञा हो जाती है तो संधि कार्य नहीं हुआ। देखो आ एवं ऐसा रहा, तो कहाँ ये आ होता है प्रयोग और कहाँ ये आंग होता है, इसको कारिका में बताया है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चया, इन चार अर्थों में आंग का प्रयोग होता है। वाक्य स्मरण में अगित का, ये क्या वाक्य स्मरण है? आ एवं वाक्य के पहला कोई एक वाक्य होता है, तो उन्होंने कहा आ एवं नुमन्य से, अच्छा आप ऐसा मान रहे, पहले तो ऐसा नहीं मानते थे। तो पूर्व वाक्य को स्मरण दिला, पूर्व वाक्य को आधार बना करके ये वाक्य बोला गया है। आ एवं नुमन्य से, अच्छा पहले तो आप ऐसा नहीं मानते थे, क्या आप ऐसा मानने लग गए? और आ एवं किल तत्, अच्छा ऐसी बात है। स्मरण, स्मरण स्मृति, पूर्व स्मृति को दोहरा रहे हैं। अच्छा याद आया, एवं किल तत्, अच्छा ऐसा है वो, ऐसी बात है वो, स्मरण आया बोलते हैं ना, अच्छा याद आया ऐसा है वो, याद आया ऐसा है वो। तो ये स्मृति अर्थ में और वाक्य के प्रसंग में जो है वो आ का प्रयोग होता है। वाक्य स्मरण और अगित, वाक्य को और स्मरण को अगित, गीत वाक्य विस्मरण में अगित का प्रयोग होता है। यहां पर ये दिया है प्रश्न उत्तर से, अनांग क्यों कहा? गीत और अगीत आकार
गीत और अगीत आकार का विषय विभाग दिखाने के लिए प्रश्न है। आ उदकांतात उदकांतात, उन्होंने कहा आ एवं न मन्य से, आ एवं किल तत्, इन उदाहरणों में प्रगृह संज्ञा क्यों नहीं हुई? तो कहते हैं हाँ वो तो ऐसा है। तो कहते हैं सानुबंध कस्य इदम आकार से ग्रहणम अननुबंध कस्य आकार। सूत्र में आंग पढ़ा है और ये अनुबंधक है, अनुबंध रहित है। कहाँ सानुबंधक और कहाँ निरनुबंधक होता है? तो कहते हैं ईसद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विदोचय एतमातम गीतम विद्यात। क्रिया योग में, मर्यादा में, अभिविधि में, वाक्य स्मरणयोर अगित। पूर्व प्रकांत वाक्यार्थ से अन्यथात्व द्योतना है। पूर्व में जो बात चल रही थी उसका अन्यथात्व द्योतन के लिए आकार का प्रयोग होता है। आ एवं मन्य से, नैवम पूर्व में मस्त था, संप्रति मन्य से। अब तुम ऐसा मान रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं मानते थे। पूर्व प्रक्रांत जो बात चल रही थी उसके अन्यथात्व को सिद्ध करने के लिए आ का प्रयोग होता है। हैं? वाक्यारंभ सूचना आकार इत्यपरे, और स्मृति का सूचक आकार है आ एवं किल तत्। अच्छा, तो ये हमने देखा आ एवं किल तत् में आ अगित है और ओदकांतात में आग जो है गीत आकार है। निपात की अनुवृत्ति है तस्य ओकारेण तदंत विधि ओदंतो यो निपाता स प्रक्रिया संजो भवति। ओकार से तदंत विधि हो जाएगी ओत की, तो ओकारांत निपात प्रगृह होता है। ओकारांत निपात प्रगृह होता है। आहो इति ये ओकारांत है, उताहो इति ये ओकारांत निपात है, इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। ओम शांति शांति शांति।